हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ह्यूमैनिटीज फ्लिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि ओशनिक मूवमेंट होता क्या है। उसके बाद हमने ओशन मूवमेंट्स के टाइप बताए, जिसमें मैंने आपको वेव्स, ओशन करंट्स एंड टाइड्स बताया। उसके कुछ आगे वीडियोस में मैंने आपको टाइड्स के बारे में बताया, टाइड्स के टाइप्स बताए और उनका उसके ओरिजिन को अच्छे से एक्सप्लेन किया। आज के इस वीडियो में हम ओशियनिक मूवमेंट्स का ही एक टाइप ओशन करंट्स को समझने वाले हैं कि ओशन करंट्स होता क्या है, और जानेंगे कि ओशन करंट्स के पीछे जो नेचुरल फोर्सेस हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं ओशियनिक करंट से। तो ओशियनिक करंट होता क्या है? ये होता है लार्ज मास ऑफ द ओशियनिक वाटर। ये ओशियनिक वाटर का लार्ज मास होता है जो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है, और ये लंबी मतलब हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक मूव करता है। ये लार्ज मास ऑफ ओशियनिक वाटर जो एक डेफिनेट डायरेक्शन में लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, उसको हम ओशियनिक करंट्स बोलते हैं। ये रिवर्स की तरह होता है ओशियन के अंदर। बिल्कुल एक जो आपने देखा होगा रिवर्स भी मतलब एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है। तो ये भी सेम उसी तरह इसको लाइक रिवर्स की तरह ही बोला है ओशियन के अंदर, जो क्या है डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करता है। एक इसकी स्पीड भी होती है और इसी स्पीड के बेसिस पे इसको आगे डिवाइड मतलब क्लासिफाई भी कर रखा है। आगे देखते हैं हम ओशनिक करंट्स में फ्लो ऑन द सरफेस, बिलो द सरफेस। ऑन द सरफेस से आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि ऑन द सरफेस कैसे मूव करेगी। तो यहाँ ऑन द सरफेस का मतलब कॉन्टिनेंट वगैरह नहीं है कि कॉन्टिनेंट के ऊपर, कॉन्टिनेंट का सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, ओशनिक सरफेस की बात कर रहे हैं। ओशनिक सरफेस का मतलब कि जैसे यहाँ पे देखिए ओशनिक वाटर है, तो ऑन द सरफेस में जो ये ओशनिक वाटर का सरफेस दिख रहा है, जो ये सरफेस मूव करता है, इसको हम तो बोलते हैं ऑन द सरफेस करंट्स। और जो बिलो द सरफेस, जैसे नीचे डीप वाटर, उसको बोलते हैं डीप करंट्स। उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बिलो द सरफेस। ये आपको आगे बाद में आगे टाइप्स बताऊंगा, वहां पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि डीप करंट्स कौन सी होती है। ये सब तो ये जो बिलो द सरफेस होती है उनको डीप करंट्स बोलते हैं, और ऑन द सरफेस मूव होती है उनको सरफेस करंट्स बोलते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं हम। क्योज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल फोर्सेस सच एज विंड, टेम्परेचर, सैलिनिटी, प्रेशर डिफरेंस एंड अर्थ रोटेशन, जिसको कोरिलेसिस फोर्स भी बोलते हैं। ये आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से फोर्सेस की वजह से होता है ये। विंड, टेम्परेचर, सैलिनिटी, प्रेशर डिफरेंस एंड अर्थ रोटेशन। विंड की वजह से आपको पता है कि मूव करेगी, तो ओशन का वाटर है उसको भी अपने साथ मूव करेगी। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी जो ओशन करंट्स है वो फ्लो करती है। कैसे करती है? क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा वहां पे, होगा तो हाई प्रेशर एरिया पे वाटर है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा, और लो प्रेशर एरिया पे वाटर डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा। दूसरा है प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस काय की वजह से होता है? प्रेशर डिफरेंस मैंने आपको बताया टेम्परेचर की वजह से प्रेशर डिफरेंस भी होता है। दूसरा है अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन की वजह से मैं आपको पता है फोर्स जनरेट होता है जिसको हम कोरिलेसिस फोर्स बोलते हैं। कोरिलेसिस फोर्स क्या है? एक डिफ्लेक्टिव फोर्स है जो डिफ्लेक्ट करता है। ये क्यों जनरेट होता है? अर्थ की रोटेशन की वजह से जनरेट होता है। तो होता क्या है कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसमें ये डिफरेंट तरीके से डिफ्लेक्ट करता है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो करंट्स मूव करती रहती है उनको ये राइट साइड डिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब कि इधर। और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है उसमें ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है, ऐसे। तो ये आपको समझ में आए अर्थ की रोटेशन की वजह से। और सेलिनिटी की वजह से भी होता है। सेलिनिटी कैसे इफेक्ट करती है? सेलिनिटी ऐसे इफेक्ट करती है कि जहाँ पे सेलिनिटी ज्यादा होगी वहां पे डेंसिटी भी ज्यादा होगी, और जो डेंस वाटर होगा, तो डेंसिटी की वजह, जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होती है तो वाटर क्या है, सिंक करता है। तो सिंक करता है तो जो जहाँ सेलिनिटी ज्यादा होगी वो वाटर सिंक करेगा, और जहाँ सेलिनिटी कम होगी वो वाटर राइज करेगा। तो इसकी वजह से एक फ्लो बन जाता है कि जो लो सेलिनिटी वाले रीजन से सरफेस करंट्स हाई सेलिनिटी वाली तरफ एरिया की तरफ मूव करेगी, और हाई सेलिनिटी वाली करंट से वो नीचे डीप सिंक होगी, उसकी वजह से वो लो सेलिनिटी वाले एरिया की तरफ मूव करेगी। तो आगे हम देखते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ ओशनिक करंट्स देखते हैं। तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बेसिस पर जो ओशनिक करंट्स होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहला होता है वार्म करंट्स और दूसरा होता है कोल्ड करंट्स। तो वार्म करंट्स देखते हैं कैसी होती है। फ्लोज फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन टू टुवार्ड्स हायर लेटीट्यूड्स। जो वार्म करंट्स होती है वो इक्वेटोरियल रीजन से हायर लेटीट्यूड्स की तरफ जो है वो मूव करती है। हायर लेटीट्यूड्स का मतलब पोलर रीजन की तरफ। तो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ नियर बाय कोस्टल एरियाज। और ये क्या होती है कि क्योंकि वार्म करंट होती है। वार्म करंट क्यों होती है? क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन से मूव कर रही है। इक्वेटोरियल रीजन पे ही वार्म करंट जो इक्वेटोरियल रीजन होता है उस पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे सन की जो रेज है वो डायरेक्ट फ्लो
फॉल करती है, तो उस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से जो ओशनिक वाटर है वो भी ज़्यादा गर्म होगा। तो वो किधर की तरफ मूव करता है, वो मूव करता है एक तरह से हायर लेटीट्यूड्स की तरफ, दोनों हेमिस्फीयर के अंदर, नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो हायर लेटीट्यूड्स का मतलब पोलार रीजन की तरफ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो इसका जो टेम्परेचर है ज़्यादा होता है इस वाटर का, तो ये कोल्डर एरियाज में जाएगा, तो जो नियर बाय एरियाज होता है कोस्टल एरियाज, उसका जो टेम्परेचर होता है वो ये इंक्रीज कर देता है। तो इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ नियर बाय कोस्टल एरियाज। जो ये कोस्टल एरियाज होता है उसके आसपास का जो रीजन होता है कोस्टल एरियाज का, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम। अभी आपको पता है, आप आगे जो मैं ये जो मेजर करंट्स, ओशियनिक करंट्स बताऊंगा, उसके अंदर ये गल्फ स्ट्रीम एक्सप्लेन करूंगा कि किधर से किधर की तरफ मूव करती है। अभी आपको ध्यान रखना है कि गल्फ स्ट्रीम है, उसका जो ये जो है वो वार्म करंट है, गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है, आपको याद रखना है। और अब आप दूसरा टाइप देखते हैं, कोल्ड करंट्स। कोल्ड करंट्स कौन सी होती है? लेब्राडोर करंट्स। अब ये लेब्राडोर करंट्स भी आप जैसे मैप में देखोगे तो ये ग्रीनलैंड है उसके वेस्टर्न में, और जो ईस्ट कोस्ट है एक तरह से नॉर्थ अमेरिका की, वहां से ये इक्वेटर की तरफ मूव करती है, और ये आगे नॉर्थ इक्वेटोरियल उसके अंदर करंट्स के अंदर मिल जाती है। ये आपको बाद में समझ में आएगा भी, आप इसको बस इतना ध्यान रखना है कि जो लेब्राडोर करंट है वो कोल्ड करंट होती है। ये कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? अब ये कोल्ड करंट है तो बेसिक सी बात है कि ये पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ फ्लो करेगी, और जो नियर बाय एरियाज होगा उसका टेम्परेचर कम कर देगी। तो जैसे लेब्राडोर करंट है तो ये ईस्ट कोस्ट होगी काहे की, नॉर्थ अमेरिका की, तो वहां का ये टेम्परेचर कम कर देगी। तो फ्लोज फ्रॉम पोलर और हाई लेटीट्यूड्स टू टुवर्ड्स इक्वेटोरियल रीजन, रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ द नियर बाय कोस्टल एरियाज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ओशनिक करंट्स की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ओशनिक करंट्स देखते हैं बेस्ड ऑन डेप्थ। अब हम डेप्थ के बेसिस पर देखते हैं तो सरफेस करंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सरफेस करंट्स कौन सी होती है? फ्लोज ऑन द अपर लेयर ऑफ द ओशन। अपर लेयर ऑफ द ओशन का मतलब कि जैसे ये ओशन है तो ये अपर लेयर्स होती है, तो ये जो मूवमेंट होता है इसको हम सरफेस करंट्स बोलते हैं। मेनली ड्राइवन बाय विंड्स, और जी ये होती है काहे की वजह से होती है? विंड्स की वजह से होती है। अब जो सब सरफेस करंट्स होती है वो कौन सी होती है? फ्लोज बिलो द सरफेस। बिलो द सरफेस का मतलब कि उनकी डेप्थ ज्यादा होती है, जिनको हम डीप करंट्स भी बोलते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, जिनको हम डीप करंट्स भी बोलते हैं। तो जो ये ज्यादा डेप्थ पर होती है उनको हम डीप करंट्स भी बोलते हैं। ओके। और मेनली क्योज्ड बाय द डिफरेंस इन टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी। और ये काहे की वजह से क्योज होती है? मेनली इनका जो कारण होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, सैलिनिटी की वजह से, और एक डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से। अब डेंसिटी कैसे डिफरेंस कैसे होगा? कि जहाँ सैलिनिटी ज्यादा होगी वहाँ वाटर की डेंसिटी भी ज्यादा होगी, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो वाटर सिंक करेगा, तो वहां पे जो करंट होगी वो मतलब जो सिंक करेगा वाटर वो अंदर ही, अंदर ओशन के अंदर ही वो किधर मूव करेगा? लोअर डेंसिटी वाले उसकी तरफ, एरिया की तरफ, क्योंकि यहाँ पे वाटर मतलब नीचे सिंक करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो यहाँ वाटर का जो करेगा वो उधर लोअर डेंसिटी वाले रीजन की तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमने पढ़ा है कि जो बैलेंस होता है ओशियनिक वाटर का, वो बैलेंस जैसे एयर का बैलेंस हमने समझा था कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया की तरफ, वैसे ही इधर हाई डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ मूव करेगा। अब आगे हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन एंड डायरेक्शन। ये आपको अगर अच्छे से दिख नहीं रहा तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड के ऊपर थोड़ा मेरी राइटिंग भी ठीक नहीं है और आपको दिखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको ये हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ह्यूमैनिटीज फ्लिक्स के टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे इन द पीडीएफ फॉर्म, वो भी हैंड रिटन। ओके। तो बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन वेलोसिटी, डायमेंशन एंड डायरेक्शन पे हम देखते हैं। जो पहला टाइप है वो है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होती है? फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ ओशनिक सरफेस वाटर बाय प्रिवेलिंग विंड्स। मतलब कि जो ओशनिक सरफेस, ये जो ओशनिक सरफेस पे जो वाटर है इसका फॉरवर्ड मूवमेंट काहे की वजह से? प्रिवेलिंग विंड्स। प्रिवेलिंग विंड्स कौन सी होती है? आपने ईस्टर्लीज वेस्टर्ली जो ट्रेड विंड्स पढ़ी थी, यहाँ पे उनकी बात हो रही है, उनकी वजह से जो मूवमेंट होता है उनको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। और इनकी जो स्पीड होती है वो एवरेज सी होती है, मतलब ज्यादा ना ज्यादा फास्ट ना स्लो, मतलब एवरेज सी स्पीड होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। दूसरा हम पढ़ते हैं ओशियनिक करंट्स। अब करंट्स किनको बोलते हैं?
जिनमें ओशनिक वाटर मूव्स इन एन डेफिनेट डायरेक्शन, जिनके अंदर जो ओशन का वाटर है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है एक ग्रेटर वेलोसिटी के साथ। मतलब इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, ड्रिफ्ट के कंपैरिजन में ओशन करंट्स की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। थर्ड टाइप ऑफ ओशन करंट्स देखते हैं हम, ओशन स्ट्रीम। अब स्ट्रीम क्या होती है, एक तो इनका मास है वो ज्यादा होता है, लार्जर इन मास, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो भी डेफिनेट होती है, और जो इनकी वेलोसिटी होती है ग्रेटर वेलोसिटी देन ड्रिफ्ट्स एंड करंट्स। जो ओशन स्ट्रीम की जो वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट और करंट से भी ज्यादा होती है। तो मतलब सबसे फास्टेस्ट जो करंट्स है वो कौन सी है, ओशन स्ट्रीम्स। तो आपको ये समझ में आया होगा, हमने जो तीन बेसिस पे हमने टाइप्स पढ़े ओशन करंट्स के। फर्स्ट बेसिस पे हमने टेम्परेचर के बेसिस पे देखा, कौन सी थी, टेम्परेचर के बेसिस पे हमने देखा वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स। दूसरा हमने डेप्थ के मतलब बेसिस पे देखा, उसमें सरफेस करंट्स, सब सरफेस करंट्स, ये यहाँ पे देख ही लिया। तीसरा हमने देखा वेलोसिटी डायमेंशन एंड डायरेक्शन के बेसिस पे, उसमें हमने देखा ड्रिफ्ट, ओशन करंट्स और ओशन स्ट्रीम। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो के अंदर हमने पूरा कवर किया कि जो ओशन करंट्स होती क्यों हैं, उसके पीछे के नेचुरल फोर्सेस कौन कौन से, और उसके टाइप्स को हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक और कोई भी डाउट आपको आता है तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स देखूंगा। तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से एक्सेस ले सकते हैं। वो नोट्स हैं बिल्कुल हैंड रिटन है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे हम जानेंगे कि जो कौन कौन से फैक्टर्स है वो ओशन करंट्स को इफेक्ट करते हैं। उसके अंदर ये ओशन करंट्स वाला टॉपिक हम पूरा कवर अप कर लेंगे और सम अप करेंगे कि हमने क्या क्या जाना ओशन करंट्स के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।